हेलो स्टूडेंट्स। तो कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में बात करते हुए हम लोगों ने जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की, उसके फंक्शंस के बारे में बात की और उसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो है हमने दो एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया हमने, जहां पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हम लोग ग्लूकोज के प्रेजेंस को चेक किए थे और दूसरी एक्टिविटी के थ्रू जो है हम लोग स्टार्च के प्रेजेंस को चेक कर रहे थे। देन इन आवर नेक्स्ट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट प्रोटीन, इसका रोल क्या होता है, और साथ साथ हमने जो है प्रोटीन के प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैट्स। Now fats are compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen. फैट्स भी जो है ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बने कंपाउंड्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलते जुलते हुए ना ये। अब इसके फंक्शन और सोर्सेज के बारे में बात करते हैं हम। Now fats serve as a storehouse of energy in the body. फैट जो है वो एनर्जी के स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। Now if you remember from our previous sessions, हमने बात की थी कि कैसे जो अनयूज्ड या एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में, वो जो है फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट, जिसके जो है हमारी बॉडी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकती है, राइट। तो इस तरह से फैट जो है वो एनर्जी के स्टोर हाउस के फॉर्म में काम करता है। नाउ एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन द सेल्स and is used by the body when needed. तो जो ये एक्स्ट्रा फैट होता है ये हमारे सेल में जमा होता है और जब भी बॉडी को जरूरत होती है इसका यूज कर लिया जाता है। Now fats provide more energy than carbohydrates and proteins. फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में कहीं ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। So foods rich in fats are also known as energy giving foods. इसलिए फैट रिच जो फूड्स हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। Now fats provide warmth to our body and protect us against cold. ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन हो गया फैट का कि फैट जो है वो हमारे बॉडी को गर्म रखता है और ठंड से हमें बचाता है। Now animals living in cold areas have a thick layer of fat under their skin. ठंडे एरिया में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके स्किन के नीचे जो है फैट का एक मोटा लेयर होता है। दिस हेल्प्स देम सर्वाइव इन द कोल्ड कंडीशंस। ये जो है उन्हें ठंडी कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। हाउएवर ईटिंग टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर अस। लेकिन बहुत ज्यादा फैट खाना भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। एक्सेस बॉडी फैट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी which is harmful to our body. काफी ज्यादा जो बॉडी फैट होता है उसकी वजह से जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ओबेसिटी बेसिकली क्या हो गया, ऐसा सिचुएशन जब हमारा वेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Now food items such as butter, cheese, oil, ghee and nuts are good sources of fat. Okay? इसके अलावा जो है मीट, फिश एंड एग्स ऑल्सो कंटेन फैट्स, इनमें भी फैट मौजूद होता है। नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो क्या करना है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो घिसा हुआ जो है ना, सूखा हुआ जो है नारियल का भूसी ले लेंगे हम लोग, है ना, उसमें फैट के प्रेजेंस को देखने के लिए। तो मटेरियल क्या चाहिए, तो एक चम्मच जो है वो भूसी किया हुआ जो है नारियल ले लिए हम और एक कागज का जो है एक टुकड़ा ले लिए। एक चम्मच जो है उस डेसिकेटेड कोकोनट को जो है एक पेपर के शीट में फोल्ड करिए और पेपर को आराम से दबाइए। कुछ समय के बाद जो है उस नारियल के भूसी को हटा दीजिए। अब क्या नोटिस करते हैं, आप नोटिस करिएगा कि पेपर पर जो है एक ट्रांसल्यूसेंट ऑयली पैच बना हुआ है। ये जो ऑयली पैच बना हुआ है पेपर पर, ये इंडिकेट करता है कि फूड आइटम में फैट का प्रेजेंस है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ये बेहद सिंपल एक टेस्ट हो गया। इस टेस्ट के लिए आपको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो है आपको अपने साइंस लैब के अपैरेटस वगैरह का भी जो है यूज नहीं करना पड़ेगा। अब चूंकि फैट की बात हो ही गई है तो साथ ही साथ लगे हाथ हम लोग जो है कुछ और जो कॉमन फूड आइटम्स हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उसके लिए भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करके देख लेते हैं।
So now we're going to test, like we are going to perform experiment to test the presence of different nutrients in some common food item. Now you need to perform tests and then conclude the nutrients that are present in each food item. तो क्या क्या चेक करेंगे? स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट, कुछ कॉमन फूड आइटम्स में। मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, तो पिछली वाली एक्टिविटी में आप देख ही चुके हैं क्या क्या मटेरियल यूज होगा। अपैरेटस, तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर जो है टेस्ट ट्यूब लगा होना चाहिए, बर्नर चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पेट्री डिश, ड्रॉपर, शीट ऑफ पेपर, एवरीथिंग। केमिकल्स में वाटर, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के लिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, राइट। ये जो है हो गया किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। फूड आइटम्स में क्या चाहिए? तो स्वीट पोटैटो, मिल्क, पीनट, रॉ ग्रीन ग्राम, बॉइल्ड ग्रीन ग्राम, द व्हाइट पोर्शन ऑफ बॉइल्ड एग, ये सारी चीजें चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है डिफरेंट आइटम्स के साथ, इन डिफरेंट आइटम्स के साथ जो है आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि इनमें स्टार्च मौजूद है, कि प्रोटीन्स मौजूद हैं या फिर फैट्स मौजूद हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन की। Now, fruits and vegetables are good sources of vitamin, a class of nutrient required in small quantity to develop immunity and to stay healthy. Fruits और vegetables जो हैं ये विटामिन के अच्छे सोर्सेज हैं, ये विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। ये विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है वो न्यूट्रिएंट्स का एक टाइप है या न्यूट्रिएंट्स की एक कैटेगरी है जिसकी बहुत छोटी मात्रा में जरूरत होती है इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। Now, vitamins are chemical compounds composed of elements such as carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, besides other elements such as phosphorus, sulfur, and cobalt. देखिए विटामिन में इतना चीज मिला होता है। Now, vitamins are classified into two groups based on their solubility in fats and water. तो विटामिन जो है इसे दो हिस्सों में, दो ग्रुप में बांटा गया है। वो फैट में घुलता है या फिर वाटर में घुलता है, वो फैट में सॉल्युबल है या फिर वाटर में सॉल्युबल है, उसके बेसिस पर जो है इसको दो ग्रुप में या दो कैटेगरी में जो है बांटा गया है विटामिन को। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं इनमें विटामिन ए, डी, ई और के हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स हैं, और फिर विटामिन सी है। यहाँ पर टेबल 2.1 में जो है आप विटामिन, उसका केमिकल नेम, उसके फंक्शन और उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हैं। यू कैन प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन योर क्लास एज वेल। अब विटामिन के बाद जो है बारी आती है मिनरल्स की। Now about 4% of our body weight is due to the presence of minerals. हमारे पूरे बॉडी वेट का 4% जो है वो मिनरल्स के प्रेजेंस के कारण है। मिनरल्स आर केमिकल एलिमेंट्स। मिनरल्स जो है ये केमिकल एलिमेंट्स हैं। Just like vitamins, they too are needed only in small amounts by our body. विटामिन्स की तरह ही जो है इनकी भी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है हमारी बॉडी में। Now, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब कुछ मिनरल्स हैं जिनकी जरूरत होती है हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में। ओके, सो टेबल 2.2 हम लोग अब देखेंगे जहां पर कुछ कॉमन मिनरल्स, उनके फंक्शंस और सोर्सेज के बारे में बताया गया है। अब एक चीज और जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जो हैं ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। इन्हें जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि बॉडी को इनकी जरूरत काफी मात्रा में होती है। ऑन द अदर हैंड विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है दीज आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्योंकि बॉडी में इनकी जरूरत जो है वो बहुत ही छोटी मात्रा में होती है। सो यहाँ पर जो है आपको मिनरल्स और उनके फंक्शन और सोर्सेज के बारे में बताया गया है, राइट। कैल्शियम की किस लिए जरूरत होती है? स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए, मजबूत दांत और हड्डियों के लिए। फास्फोरस की जरूरत होती है प्रॉपरली बोन और टीथ के फॉर्मेशन के लिए। आयरन की जरूरत होती है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए।
हीमोग्लोबिन जो है वो एक्चुअली हमारे ब्लड में मौजूद जो रक्त कण होता है ना, रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट मिनरल्स के जो है डिफरेंट सोर्सेज हैं। नाउ फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। तो विटामिन्स और मिनरल्स में जो रिच फूड होते हैं इन्हें जो है प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। चलिए ये तो हो गया फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स का, और लगे हाथ जो है हम लोग अब जो है रफेज और वाटर की बात करेंगे। रफेज और वाटर की बात करने के बाद जो है हम लोग जो है बैलेंस डाइट की भी एक बार चर्चा कर लेंगे। ओके, और इसके अलावा जो है हम फिर फाइनली जो है चैप्टर को राउंड अप करेंगे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।